हाय दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कक्षा 10 में बार बार पूछे जाते हैं। जैसा कि दिया है, सिद्ध कीजिए कि 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका हमें उल्टा मान लेना है। ये परिमेय पूछा गया है, अपरिमेय मानेंगे। माना 6√3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं 6√3 बराबर P/Q के रूप में, जहाँ Q का मान नहीं है 0 के बराबर और P व Q पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है। 6 यहाँ पहुँचेगा बटे में, हो जाएगा हमारे पास √3 बराबर P/6Q। जैसा कि P और Q पूर्णांक है तो P/Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए P/6Q एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या है। और जब P/6Q परिमेय संख्या है, जबकि ये इसके बराबर है, तो √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। ये भी परिमेय संख्या है, तो हमें ये अपने विरोधाभास के कारण प्राप्त हुआ है। यह तथ्य है, लिखेंगे यह तथ्य है या यह कथन हमारी विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना से प्राप्त हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 6√3 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। यही हमें सिद्ध करना था। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। दिया है, सिद्ध कीजिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल सेम उसी प्रकार इसको भी मानेंगे हम एक परिमेय संख्या। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसे लिख सकते हैं 7√5 बराबर P/Q के रूप में, जहाँ P व Q एक पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के। Q बराबर 0 के नहीं है। जैसा कि यहाँ 7 है तो ये यहाँ भाग में चला जाएगा, बचेगा हमारा √5 बराबर P/7Q। जैसा कि P व Q एक पूर्णांक थे तो P/Q एक परिमेय संख्या थी, उसी प्रकार P/7Q भी एक, इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी।
जब ये परिमेय संख्या है तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो इसलिए जो हमारा √5 है भी एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। तो ये दोनों कथन हमें अपनी विरोधाभास त्रुटि के कारण प्राप्त हुए हैं। तो लिखेंगे यह तथ्य, क्योंकि यह तथ्य हमारी विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना से प्राप्त हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये हमें प्रूव कर दिया है, जो हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिद्ध कीजिए कि 17 × 5 × 11 × 3 × 2 प्लस 2 × 11 एक भाज्य संख्या है। सबसे पहले लिखेंगे हमें जो दिया गया है। दिया है हमें 17 × 5 × 11 × 3 × 2 प्लस 2 × 11, ये हमें दिया गया है। अब जैसा कि यहाँ पर प्लस चिन्ह है, अब इधर और इधर दोनों में देखना है कॉमन क्या नंबर निकल रहा हमारा। 2 भी निकल रहा है और 11 भी। जो बाकी बचा है 17 × 5 × 3 प्लस दोनों बाहर कॉमन है 1, ये हमें कॉमन निकालने के बाद मिला। अब जैसे ही हम इनकी गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 11, इन दोनों की गुणा करनी है 17 × 5 × 15 प्लस 1, तो 2 × 11 और दोनों की गुणा करेंगे 17 की और 15 की, तो दोनों की गुणा आ जाएगा 15 × 5 = 75, 15 और 7 15 × 5 15 7 105, 10 15 और 10 25 प्लस के 1 करेंगे 2 × 11 हो जाएगा 256। इसके करेंगे हम फैक्टर 256 के। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 छिक्के 12, 2 तिये 6 और 2 एकम 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो फैक्टर हमें मिल जाएंगे 2 × 11 गुणा इसके फैक्टर 256 के ये प्राप्त हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 के फैक्टर हैं 8 के रूप में। 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें ये फैक्टर प्राप्त हो गए हैं। हम इनको लिख सकते हैं 2 की घात 9 × 11। तो यहाँ पर हमें पता चलता है यह है 2 व 11 अभाज्य
गुणनखंडों का एक गुणनफल है, एक गुणनफल है। अतः इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। तो ये एक भाज्य संख्या है, हमें यही सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।